नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रौड़ा से। और बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट भी आता है, मैडम कुछ हमें ऐसा बताएं जिससे मेरे दाग फैल रहे हैं, वो फैले ना। देखिए, सफ़ेद दाग के बारे में हम अधिकतर चर्चा कर रहे हैं और हमारे ललितपुर ज़िला में हम सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट शुरू किया है, वो भी आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीके से। बहुत लोग इस रोग से पीड़ित हैं और उनको निजात नहीं मिलता है। इलाज कराते-कराते बहुत परेशान हो गए हैं। देखिए, आप जब तक स्वयं से सारी चीज़ें नहीं सीखोगे, आप अपने शरीर को समझ नहीं पाओगे, तब तक आपको रोग ठीक करना मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए, हम अधिकतर आपको नेचर्स के बारे में समझाते हैं। देखिए, ये पत्तियाँ हैं, ये फूल है और ये सारी पत्तियां हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ महुए का फूल है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास पत्तियां हैं, उनका आप सेवन करना शुरू करिए। बस इतना जानकारी रखिए कि ये पत्ती खाने योग्य है कि नहीं है। उसको सही समझने के लिए आप बकरी का अगर नोट करते हैं कि बकरी क्या खाती है और क्या नहीं खाती है, उसको देखकर आपको खाने का पता चल जाएगा। देखिए, आयुर्वेदिक में यदि आप प्रॉपर समझना चाहते हैं तो आप नेचर्स को समझिए। नेचर्स क्या चाह रहा है? हमारा जो शरीर का तालमेल है वो नेचर्स के हिसाब से चलता है। यदि आप नेचर्स से ज़्यादा दूर हो जाएँगे, धीरे-धीरे आप मॉडल हिसाब से और अपना क्लासिकल अपना रखते हैं रहन-सहन, और आप नेचर से दूर चले जाते हैं तो आपकी कोशिकाएँ डैमेज होने लगेंगी, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगेगा, जिससे आपका कलर पैचेस धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको क्या करना है कि आपको नेचर्स के करीब रहना है, अपनी डाइट में हेल्दी भोजन का विशेष ध्यान देना है। अनहेल्दी करोगे तो आपको आराम नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना खान-पान सुधारिए। सबसे पहले हरी सब्जियाँ, हरी भाजियाँ इनका प्रयोग करिए और 50% कच्चा भोजन और 50% पका भोजन करना शुरू करिए। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो बॉडी में न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको काढ़ा बनाकर पीना शुरू करना है, जो मैंने बताया है। जिसमें मैंने नीम, पीपल, शीशम, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम, बेलपत्र, हल्दी, शहद, पलाश की पत्ती, जामुन की पत्ती, दूर्वा घास, इनका प्रयोग करना लोगों को सिखाया है। मेरी वीडियो में देख लेना जाकर। इनका आपको काढ़ा बनाकर पीना है। ये एंटीऑक्सीडेंट और ब्लड प्यूरीफायर है, हाई लेवल का ब्लड प्यूरीफायर। ये काढ़ा मैं उन लोगों के लिए ज़रूर बताती हूँ जिनका पेट खराब रहता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि अगर आपका ये पेट का रोग है, सफ़ेद दाग पेट का रोग है, यदि आपका पेट खराब रहता है तो आपका सफ़ेद दाग ठीक नहीं होगा। पहला तो फोकस रखिए आपका पेट कैसा रहता है। जब तक आपका पेट सही नहीं रहेगा, आपको सफ़ेद दाग में आराम नहीं आएगा। और इसके बाद आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उनको भी सफ़ेद दाग में आराम नहीं आता है। जंक फूड बाहर का तो बिल्कुल खाना बंद करिए, घर की दाल रोटी भाजी ही रखिए। सात्विक भोजन लेना है, तामसिक भोजन और अम्लीय भोजन इसमें बंद रखना है। अब अम्लीय क्या है? तो अम्लीय जो उत्तेजना पैदा करती है, जैसे कि अल्कोहल, मांस, अंडा, मछली, और इसके अलावा ज़्यादा हाई लेवल का मसालेदार भोजन करना और बाहर की तली हुई चीज़ें खाना, अल्कोहल का प्रयोग अधिक कर लेना, तो इस तरीके से आपका ब्लड का जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। तो आपको अब क्या करना है कि जिससे आपका ब्लड का तालमेल सही रहे, उसमें आपको ठंडी तासीर का भोजन करना है, जिससे आपका ब्लड जो पित्तता बढ़ने की वजह से आपकी जो गर्मी है वो शांत हो जाए। सफ़ेद दाग उन्हीं लोगों को बनता है जिनकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। पित्तता बढ़ने की वजह से, गर्मी में हीटिंग होने की वजह से ब्लड गंदा होने लगता है, टॉक्सिन पैदा होने लगते हैं और कलर सेल बनना धीरे-धीरे डाउन होने लगता है, कलर बनना बंद हो जाता है और वाइट वाइट पैचेस बनने लगते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना खान-पान अच्छा रखना है। और देखिए, बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था, मैम मैंने आपकी दवाइयाँ खाई हैं जिसकी वजह से हमारा कुछ समय तक तो दाग ठीक हुआ, कुछ समय के बाद दाग ठीक होना बंद हो गया है और हमारा खान-पान का जो तालमेल है वो तो सही है, फिर भी आराम नहीं आ रहा है। देखिए, आप कहीं न कहीं आपका चूक हो रही है, उस चीज़ को समझिए। या तो आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है या आपका दिनचर्या में कोई न कोई गड़बड़ी हो रही है। और अगर मान लीजिए फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैंने तो सब सही किया और फिर भी हो रहा है,
तो आपको क्या करना है कि आप कुछ नहीं है, हेल्दी भोजन करते रहिए। धीरे-धीरे आपके ब्लड के कोई हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो गए होंगे, वो धीरे-धीरे बैलेंस हो जाएँगे। विटामिन्स का विशेष ध्यान देना है कि आपको विटामिन्स भरपूर मात्रा में शरीर में जाएँ। उसको क्या करना है, एक तो आप जिनका पेट साफ़ हो रहा है, उनको दूध लेना शुरू कर देना है, हल्दी वाला दूध पर डे लीजिए, जिससे आपका शरीर में कलर बनने लगे। किसी-किसी का कलर बहुत धीमी स्पीड में बनता है, जल्दी नहीं बन पाता है, क्योंकि उनको या तो थायराइड बिगड़ गया है या उनको हार्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए हैं, जिसकी वजह से कलर पैचेस हैं वो बहुत धीमे से बनते हैं। देखिए, ये जल्दी मिटने वाला रोग नहीं है, बहुत समय लगता है, इसको शांतिपूर्वक और आप नेचर्स के करीब रहिए, जिससे आपको सारी नेचर्स की जुड़ी हुई चीज़ें मिलती रहेंगी और अपना ट्रीटमेंट आप खुद करना शुरू करिए। देखिए, आप सोचोगे कि हमने बहुत सारा पैसा लिया लगा दिया, हम कोई वैद्य के पास जाएँ, कोई डॉक्टर के पास जाएँ, जिससे मेरा रोग ठीक हो सके। देखिए, कोई भी वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका इलाज तो दे देंगे, लेकिन आपका खान-पान का तो ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा। उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी शरीर की छोटे-छोटे सिग्नल पर ध्यान देना है कि हमारे शरीर किन-किन चीज़ों की डिमांड रख रहा है, जो हमें अपने खाने में शामिल करना है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। आप बैठकर पानी पीजिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। दिन में कई बार पानी पीजिए, आरओ का पानी नहीं पीना है, आपको ज़मीन मिट्टी का पानी पीना है। अगर आरओ का पानी पीते हैं, आता ही है आपके घर में, तो मिट्टी के घड़े में रखकर पानी पीजिए। एल्कलाइन पानी लीजिए और क्षारीय भोजन करिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। हमारे पास एक पेशेंट का कॉल आया था, उनको सफ़ेद दाग लगातार बढ़ रहा है और कोई भी मेडिसिन खाने पर रुक नहीं रहा। बहुत दिक्कत हो रही। देखिए, किसी-किसी को बावर्ची सूट नहीं करता है, तो उनको क्या करना है कि जैसे आपको लग रहा है कि मैंने मेडिसिन खाई है और मेरा दाग फैलने लगा है, आप लगाने वाली मेडिसिन बंद कर सकते हैं और घर का लेप बनाइए, जो सफ़ेद दाग में मैं अभी बता रही हूँ। उसमें लेना है आपको हल्दी, भृंगराज और इसमें शहद और कपूर और एलोवेरा, तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते, इनका और कत्था, पान वाला कत्था लेके आइए। इनका एक पेस्ट बनाइए और अपने दागों पर लगाइए और धूप दिखाइए। इससे खुजली भी नहीं आएगी, छाला भी नहीं बनेगा और आपका जो दाग है वो धीरे-धीरे भरना शुरू हो जाता है। एक और छोटी औषधि होती है, जिसको बोलते हैं गूलर की जड़। यदि आपको गूलर या अंजीर की जड़ मिलती है, उसको भी लेप करने से दाग भरने लगता है। देखिए, आप अपना प्रोसेस लगातार जारी रखिए। कभी किसी को कोई मेडिसिन सूट नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इलाज कहीं हो नहीं सकता है। उसका इलाज हो सकता है, समझने का मौका दीजिए, अपने आप को समझिए, कहाँ चूक हो रही है और उस चीज़ पर फ़ोकस रखिए। हो सकता है कि वो चीज़ आपकी तासीर के हिसाब से सूट नहीं कर पाई है, तो आपकी दूसरी चीज़ सूट करेगी। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, भोपाल के थे। उनको मेडिसिन देने पर कुछ समय तो आराम बहुत अच्छा रहा। इसके कुछ समय के बाद एकदम से दाग बढ़ने लगे और मेडिसिन ने काम करना, जड़ी-बूटी ने काम करना बंद कर दिया। तो फिर हमने उनके घरवालों से कहा कि मुझे समझने का मौका दीजिए कि कहाँ से आपका दाग बढ़ रहा है, क्या गलती हो रही है? तो हमने जब उनका तालमेल दिनचर्या समझा, तो फिर हमने उनका जो नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट फिर से शुरू किया। आज वह बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, सारे दाग भर चुके हैं, पूरी ठीक है, लेकिन उनका हम वीडियो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो देना नहीं चाहते हैं। तो हमारे पास अब हम चाहें तो पर डे वीडियो डालें सफ़ेद दाग के, लेकिन यह रोग लोग छुआछूत का मानते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के आने वाले भविष्य पे कोई प्रभाव ना पड़े, उनके लिए आप वो वीडियो नहीं देते हैं। तो कुछ ही लोगों का हम वीडियो दे पाते हैं, सभी लोगों का हम वीडियो नहीं दे पाते हैं। हमारे पास पर डे लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ पड़ती है, लेकिन सबका वीडियो नहीं हम ले पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो हमें परमिशन देते हैं कि हाँ मैम, मेरा वीडियो आप ले सकती हैं, आप अपलोड कर सकती हैं, हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सभी का वीडियो अपलोड करना मुश्किल पड़ जाता है और लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। हमने वही चीज़ कही है कि ना आप मेरे भरोसे रहिए, ना किसी डॉक्टर के भरोसे रहिए, आप किसी के भरोसे नहीं रहो, आप अपने ही भरोसे रहिए और आपको अपना रोग ठीक करना है। जो मैं बता रही हूँ उस पर विशेष ध्यान देना है। छोटी-छोटी वीडियो हम समझाते रहेंगे। वीडियो बनाना भी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अब हमारा काम ऐसा हो गया है कि हम अब एक ही जगह के बंधे होके रह गए हैं, हम उठ ही नहीं पाते हैं, लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो मेरा जीवन इतना अच्छा था कि नेचर्स के करीब जाते थे, घूमते फिरते थे, लेकिन हमारा गाँव बहुत सुंदर है, हम गाँव में बाहर जाना और जड़ी-बूटी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगती है ना, तो फिर
सब सिस्टम मेरा बिगड़ गया है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको जितना सिखा सकें कि आप खुद कर सकें और सारी नेचर्स के करीब जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनका पहचान करके खुद अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। क्योंकि इतनी जनता है, सबको ठीक तो कर पाना मुश्किल है, लेकिन यदि मेरी वीडियो के माध्यम से आप सीख लेते हैं तो आप स्वयं से ठीक हो सकते हो और आपका जो अड़ोसी पड़ोसी भी होगा आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो मैं सीतू राजा ग्राम रौड़ा से, मेरा रौड़ा गांव ललितपुर से 5 किलोमीटर की दूरी है और ललितपुर यूपी में पड़ता है, झांसी से 100 किलोमीटर की दूरी है, झांसी जिसने सुना होगा। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आकर मिल भी सकते हैं। मेरा समय जो मिलने का होता है 11 से 4 में हम मिल जाते हैं और रविवार सोमवार हम नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हमें बाहर जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं करेंगे तो देंगे क्या लोगों को, तो वो जाना पड़ता है। और यदि मेरी वीडियो के माध्यम से, मेरी बातों से आपको कुछ समझ में आता है तो मेरा वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्ते।